हेलो दोस्तों। राकेश मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वेवी करो मेथड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वेवी करो मेथड जो है हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो वेवी करो मेथड हम कहाँ यूज करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें इस प्रकार की कोई इनइक्वालिटी दी हो, जैसे हमें दे दिया x-2 x-3 इज ग्रेटर देन 0, या फिर x-3 x-4 इज लेस देन 0, या तो हमें कोई ऐसी कोई इनइक्वालिटी दी हो। इस ऐसी इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हम वेवी करो मेथड यूज करते हैं। हो सकता है इनके साथ इक्वल भी दे रखा हो, तो हम उनको भी सोल्व करने के लिए यही मेथड लगाते हैं। तो हमें जब ऐसी इनइक्वालिटी दी जाती है तो हमसे पूछता है कि भाई एक्स की वैल्यू बताओ जो इसको सेटिस्फाई करती हो। तो हमसे एक्स की वैल्यू पूछता है। तो जब भी ऐसी इनइक्वालिटी दी होगी तो हम वेवी करो मेथड यूज करेंगे। या फिर हमें कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है, जैसे हमें कोई क्वेश्चन उसने दिया कि भाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लो किसी ने क्वेश्चन दे दिया हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब, अगर हमें कोई मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो हमें हमसे पूछेगा कि एक्स की वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए एफ एक्स जो है ग्रेटर देन 0 हो, एफ एक्स जो है वो लेस देन 0 हो, या फिर एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल 0 हो, या फिर एफ एक्स इक्वल टू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन इस टाइप से दे दे, हो सकता है कोई क्वेश्चन इस टाइप से दे दे हमें कि भाई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और कह रहा है हमें एक्स की वैल्यू बताओ जिसके लिए एफ एक्स पॉजिटिव हो, एफ एक्स नेगेटिव हो, एफ एक्स नेगेटिव या 0 हो, एफ एक्स पॉजिटिव या 0 हो। तो जब भी हमें इस प्रकार के कोई क्वेश्चन मिलते हैं तब हम इन वेवी करो मेथड को यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। दूसरी बात, वे, जो वेवी करो मेथड है, जब भी आप, अगर हम बात करें जेई मेंस और एडवांस की, जब भी अपन किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालते हैं तब हम इसको यूज करते हैं। या फिर हम जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं, तब भी हम इस वेवी करो मेथड का यूज करते हैं। यानी कि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे टॉपिक में यूज होता है, तो इसलिए हम इस मेथड के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अपने पास एक कोई पोलिनोमियल है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ एक्स से। मान लो अपने पास एक पोलिनोमियल है एफ एक्स। तो दोस्तों, हम क्या मान लेते हैं, हमने पोलिनोमियल एफ एक्स मान लिया जिसके हमने फैक्टर किए, और उसके फैक्टर क्या है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, और इसकी पावर पी है और इसकी पावर क्यू है, अपॉन एक फैक्टर हम डिनोमीटर में मान लेते हैं। मान लो अपने पास फैक्टर डिनोमीटर में है एक्स माइनस सी और जिसकी पावर है आर। मान लो हमने एक पॉलिनोमियल एफ एक्स लिया जिसके 3 फैक्टर हमने फैक्टर किए, उसके 3 फैक्टर हो गए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, और इनकी पावर है पी क्यू और आर। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी हम इस मेथड को यूज करेंगे तो सबसे पहला काम हमें करना है कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया जाए उसके हम सबसे पहले लीनियर फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लीनियर फैक्टर किए एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। तो हमें पहला काम क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल दिया जाए उसके लीनियर फैक्टर कर लेंगे। और उसके बाद पहला काम क्या करना है, उसके बाद जो भी हमारे फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर जो हैं वो किस टाइप में होने चाहिए, इस टाइप में होने चाहिए, एक्स माइनस ए टाइप में। अगर हमारा कोई भी लीनियर फैक्टर इनमें से अगर एक्स माइनस ए टाइप में नहीं है, जैसे मान लो कोई हमारा फैक्टर जो है वो ऐसा है ए माइनस एक्स, तो अगर कोई फैक्टर हमारा एक्स ए माइनस एक्स टाइप में है तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और इसको बनाएंगे एक्स माइनस ए। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी फैक्टर हमारे आएंगे, 1 2 3 4, कितने भी फैक्टर आ सकते हैं, तो जो भी हमारे फैक्टर होंगे सारे के सारे हमारे होने चाहिए एक्स माइनस ए टाइप में। अगर कोई ऐसा होगा तो फिर उसको ऐसा बना लेंगे। पहला काम तो हमें ये करना है। दूसरा काम क्या करना है कि जो भी हमारे लीनियर फैक्टर जो आए हैं उन सबको 0 के इक्वल मानकर वहां से एक्स की वैल्यू निकाले। जैसे जैसे हमारे पास एक्स माइनस ए है, ये एक फैक्टर है, इसको हमने 0 के बराबर रखा और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाली। जैसे इसको 0 के बराबर रखा, किसकी वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाल ली। जैसे एक्स माइनस सी को 0 के बराबर रखा, एक्स की वैल्यू निकाली, क्या वैल्यू आई, सी वैल्यू आई। और ये जो एक्स की वैल्यू आती है, इन पॉइंट को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। यानी कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया गया है उसके जो हमने लीनियर फैक्टर किए हैं, सबसे पहला दूसरा काम क्या करेंगे, हम उसे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, जो जो फैक्टर होंगे उनको 0 के बराबर रखेंगे
और क्रिटिकल पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। जैसे हमने इनको 0 रखे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए ए, बी और सी। हम 3 क्रिटिकल पॉइंट निकाले, ए यहां से मिला, बी यहां से मिला और सी यहां से मिला। उसके बाद देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो ए और बी फैक्टर है ये तो दोनों न्यूमरेटर के हैं, और जो सी वाला फैक्टर है ये डिनोमिनेटर का फैक्टर है। तो तीसरा काम क्या करना है, जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए हैं इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ली -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। उसके बाद हम इन क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करेंगे। लेकिन देखो, जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उनमें हो सकता है ए, बी और सी में एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक उससे छोटा होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए जो है वो सबसे छोटा है, बी जो है वो उससे बड़ा है, और मान लो सी जो है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ से देखने से पता लग जाएगा भाई हमारे कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट जो है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। तो जैसे इनका जो ऑर्डर होगा ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उनको लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा पॉइंट को प्लॉट करेंगे, उसके बाद इससे बड़ा वाला पॉइंट, और इसके बाद इससे छोटा वाला पॉइंट। जब भी हम इन पॉइंट को ऐसे प्लॉट करते हैं तो सबसे मेन चीज क्या है देखने की, कि जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा डिनोमिनेटर में है, जो पॉइंट हमारा डिनोमिनेटर में है वहां पे हम एक होलो सर्कल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? होलो सर्कल। इस होलो सर्कल का मतलब होगा कि ये पॉइंट कभी भी हम यूज नहीं करेंगे, यानी कि ये इस पॉइंट को कभी हम शामिल नहीं करेंगे। जब हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो इस पॉइंट को कभी भी शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो, यहाँ पे जो ए और बी है, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए रखूं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू बी रखें तो भी ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू सी को रखते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जब 0 हो जाएगा तो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसी जो एक्स की वैल्यू जो सी है यानी सी पॉइंट है, इसको कभी भी हम शामिल नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, इसे पहले से होलो सर्कल लगा दिया ताकि हमें पता रहे कि भाई इस पॉइंट को शामिल नहीं करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें इसको इसमें साइन डिनोट करने हैं। साइन कैसे करते हैं? देखो, जो हमारी नंबर लाइन हमने लिखी है उसके सबसे राइट साइड का जो पॉइंट है, राइट साइड का जो पार्ट है, देखो पूरी नंबर लाइन जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड होगी, 1 2 3 और 4। जो सबसे राइट वाला पार्ट होगा उस पार्ट का सबसे पहले साइन देंगे हम। और साइन कैसे देंगे? देखो, ये जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा पोलिनोमियल है, इसके सामने जो साइन होगा वही साइन हम यहाँ पे देंगे। अगर यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मान लो अगर प्लस का साइन है इधर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखो, अगर x माइनस ए एक में है सारे फैक्टर तो यहाँ प्लस का साइन मिलेगा। अगर मान लो कोई फैक्टर हमारा a माइनस एक्स में होगा तो हम माइनस कॉमन लेके उसको कैसा बनाएंगे, x माइनस ए बनाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन हम इसके हमारे नंबर लाइन के राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो प्लस था तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, प्लस कर दिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन से राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट इधर। तो देखो, सबसे पहले जब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो सबसे पहले हम किसको क्रॉस करेंगे, पॉइंट सी को क्रॉस करेंगे। तो पॉइंट सी को जब क्रॉस करेंगे तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता। अब कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा वो डिपेंड करेगा उस फैक्टर की पावर पे। यानी कि अगर हमारे यानी कि पावर ऑफ फैक्टर, फैक्टर की अगर पावर जो है वो अगर ओड हुई तो हमारा साइन जो होगा वो चेंज होगा। अगर हमारे फैक्टर की पावर ओड हुई तो हम साइन चेंज करेंगे, और अगर हमारे पावर की यानी फैक्टर की पावर जो है वो इवन हुई तो हम साइन नो चेंज। ठीक है, पावर अगर ओड है तो साइन चेंज, चेंज मतलब अगर प्लस है तो उसके बाद माइनस, अगर माइनस है तो उसके बाद प्लस। और अगर हमारी इनकी पावर पी क्यू आर, जो पावर कौन है, पी क्यू और आर, अगर ये इवन है तो हम साइन नो चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, जैसे मान लो हम राइट टू जब लेफ्ट चलेंगे तो सबसे पहले हम किसको क्रॉस करेंगे, पॉइंट सी को क्रॉस करेंगे।
और पॉइंट सी को जब क्रॉस करेंगे तो हम ये देखेंगे सी पॉइंट हमें किस किस फैक्टर से मिला है, किस फैक्टर से मिला है, सी हमें एक्स माइनस सी फैक्टर से मिला है। तो एक्स माइनस सी की जो पावर है उसको देखेंगे, तो एक्स माइनस सी की पावर जो आर है, अब यहाँ पे तो आर लिखा है, हमें पता नहीं कि ओड है कि इवन। तो देखो अगर मान लो आर ओड है तो हम साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मतलब चेंज कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। और अगर ये पावर इवन होती तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी क्या कर देते, प्लस कर देते। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भाई हमारा जो आर है वो ओड है, तो ओड है तो हम ये प्लस के बाद क्या लिख दे, माइनस। फिर उसके बाद सी पॉइंट को क्रॉस करने के बाद अब सेम काम किसके साथ करेंगे, पॉइंट बी के साथ करेंगे। तो जब पॉइंट बी को क्रॉस करेंगे तो बी वाले फैक्टर की पावर देखेंगे। तो बी फैक्टर किसने, बी पॉइंट किस फैक्टर ने दिया था, एक्स माइनस बी ने। तो एक्स माइनस बी की पावर देखेंगे, क्या पावर है, क्यू है। अब वैसे ही सेम जो हमने सी के लिए किया था वही क्यू के लिए करेंगे, जो आर के लिए किया था वो क्यू के लिए करेंगे। क्यू की वैल्यू देखेंगे ओड है या इवन। तो अगर क्यू ओड है तो साइन चेंज कर देंगे, और क्यू अगर इवन है तो साइन नो चेंज यानी कि सेम रखेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारा जो क्यू है वो इवन है, इवन है तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो काम हमने सी और बी के लिए किया है सेम काम हम क्या करेंगे, ए के लिए करेंगे। पहले हमने सी को क्रॉस किया, जब राइट टू लेफ्ट आएंगे, पहले सी को क्रॉस किया फिर बी को क्रॉस किया, अब किसको क्रॉस कर रहे हैं हम, ए को क्रॉस कर रहे हैं। तो जब ए को क्रॉस करेंगे तो ए वाले फैक्टर की पावर देखेंगे, अगर ओड हुई तो साइन चेंज, अगर पावर इवन हुई तो साइन नो चेंज। तो अगर मान लो ये भी ओड है तो साइन चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो जब भी जिसकी भी हमें वैल्यू पूछी जाएगी इस फंक्शन में, जैसे हमसे अगर वो पूछता कि एफ एक्स इज लेस देन 0 के लिए एक्स की वैल्यू बताओ, क्या कहता हमसे वो कि एफ एक्स लेस देन 0 के लिए एक्स की वैल्यू बताओ। तो देखो लेस देन का मतलब क्या होता है, एफ एक्स कैसा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। लेस देन मतलब नेगेटिव। तो जहां जहां नंबर लाइन पे नेगेटिव साइन आ रहा है वो इंटरवल हम इसमें एक्स की वैल्यू ले लेंगे। जैसे मान लो हमें उसने पूछा कि एफ एक्स लेस देन 0 के लिए एक्स की वैल्यू बताओ इस क्वेश्चन के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वो सब वैल्यू ले लेंगे जिसके लिए फंक्शन नेगेटिव होगा। तो फंक्शन नेगेटिव कहाँ कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखो तो हम एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, तो देखो जब भी इन्फिनिटी होगा, जब भी इन्फिनिटी होगा चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, हम कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, क्या लेंगे, हमेशा ओपन इंटरवल। क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करेंगे इसलिए हम क्या लेंगे, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी। देखो हमें मान लो नेगेटिव वाला लेना है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, एक्स एफ एक्स नेगेटिव के लिए निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव वाले इंटरवल ले लेंगे। तो देखो ये माइनस कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक, तो माइनस इन्फिनिटी से ए। देखो यहाँ पे अगर केवल लेस देन है तो हम इस ए को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और मान लो अगर यहाँ पे ए के इसके साथ इक्वल का साइन होता तो हम यहाँ पे इस ए को शामिल करते, शामिल करने का मतलब यहाँ पे क्या लेते हैं हम, क्लोज इंटरवल। तो हमने मान ले इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ओपन इंटरवल। तो एक इंटरवल तो ये है जिसमें नेगेटिव साइन है, दूसरा कौन सा है, ये वाला है माइनस का। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, फिर यूनियन, फिर क्या लिखेंगे, बी। तो देखो बी को भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि बी को शामिल कर लेंगे यानी एक्स की वैल्यू जब बी हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। और लेकिन 0 हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, ओनली लेस देन 0। इसलिए हम क्या लेंगे, ओपन इंटरवल। तो बी से ले कहां तक है, सी तक। और देखो सी को हम ऐसे कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि सी कहाँ है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अगर फंक्शन के बारे में पूछे कि एफ एक्स क्या है, लेस देन 0 है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे हम इस मेथड को यूज करते हैं। ये केवल थ्योरी थी, हम एक मैथमेटिकल कोई एग्जांपल लेते हैं और मैं उससे आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। मान लो अपने पास कोई एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, मान लो अपने पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मान लो अपने पास फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और लिखा है इसमें
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर फर्स्ट पे क्या दे रहा है कि एफ एक्स इज लेस देन 0। सेकेंड पूछा है उसने एफ एक्स इज लेस देन इक्वल 0। थर्ड पूछा है उसने एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। और फोर्थ पूछा है उसने एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। मान लो अपने पास करा एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करो यदि हमारे पर एफ एक्स जो है वो कैसा हो लेस देन 0। यानी कि एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए फंक्शन हमेशा नेगेटिव रहे। एक्स की वो वैल्यू निकालें जिसमें फंक्शन हमेशा नेगेटिव या 0 रहे। एक्स की वो वैल्यू फाइंड करें जिसके लिए फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहे। एक्स की वो वैल्यू निकालें जिसके लिए फंक्शन हमेशा पॉजिटिव या 0 हो। तो देखो मैंने बताया था दोस्तों कि जब भी हम वेवी करो मेथड लगाते हैं तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम हमेशा क्या लगाएंगे वेवी करो मेथड लगाएंगे। तो देखो वेवी करो मेथड लगाने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था सबसे पहला काम क्या कि जो भी फंक्शन हमें दिया गया है उसके लीनियर फैक्टर कर लेंगे। तो ये जो फंक्शन दिया गया है इसके लीनियर फैक्टर कर लेंगे। तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लीनियर फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर करेंगे माइनस 5x के तो क्या हो जाएंगे माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 यानी कि इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 2। यानी कि हमारे पास जो फैक्टर आए फंक्शन के लीनियर फैक्टर क्या है x माइनस 3 और x माइनस 2। तो हम क्या करते हैं इन दोनों फैक्टर को यहाँ ले देते हैं। मैंने निकाल के दिखाया आपको किसी को अगर निकालना नहीं आता तो जो भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है उसके सबसे पहला काम कर लेंगे उसके लीनियर फैक्टर कर लेंगे। तो हमने लीनियर फैक्टर करे तो हमारे पास क्या है x माइनस 3 और x माइनस 2। तो मान हमारी ये जो फंक्शन था हमने इसके सबसे पहला काम किया कि इसके हमने लीनियर फैक्टर कर लिए x माइनस 2 और x माइनस 3। पहला काम हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या बताया मैंने कि ये देखना है कि हमारे जो फैक्टर हैं वो सारे x माइनस ए टाइप में है या नहीं है। तो दोस्तों x ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों जो फैक्टर हैं वो क्या है x माइनस ए टाइप में है। तो x माइनस ए टाइप में है तो हमें वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। और थर्ड स्टेप क्या होती है थर्ड स्टेप होती है कि जो भी हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं उनको 0 के इक्वल लेकर क्या निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ से जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो हमें क्या क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। तो देखो जब इसको 0 लोगे तो हमें क्या मिलेगा x की वैल्यू 2 मिलेगी और जब इसको 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी। यानी कि हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं 2 और 3। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर है नहीं तो इसलिए हमें कोई दिक्कत है नहीं कि डिनोमिनेटर में होगा तो 0 नहीं लेना। इसलिए हमारे पास दो ही फैक्टर मिलते हैं 2 और 3। तो तीसरा काम क्या करना है तीसरा काम बताया था कि जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो हमने नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर देते हैं। हाँ हमारे पास एक नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम क्या करते हैं जब भी नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करते हैं तो क्या करेंगे पहले सबसे छोटा फैक्टर लिखेंगे उसके बाद उससे बड़ा फैक्टर लिखेंगे। तो पहले छोटा फैक्टर लिखा हमने उसके बाद बड़ा यानी लेफ्ट टू राइट लेफ्ट में छोटा और राइट में बड़ा फैक्टर। फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था कि जो हमारी नंबर लाइन है उसके राइट साइड का जो साइड है राइट साइड का जो पार्ट है उसमें साइन लगाएंगे। और साइन कौन सा लगाएंगे जो हमारे फंक्शन के सामने है। तो हमारा जो फंक्शन जो फैक्टर करने के बाद जो फंक्शन आया इसके सामने जो साइन है वो साइन हम नंबर लाइन के राइट साइड में लगाएंगे। तो देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या साइन है प्लस का साइन है। तो हमारे नंबर लाइन पे राइट साइड में हम क्या लगा देंगे प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखो जब प्लस का साइन लगाने के बाद हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे और जब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो सबसे पहले हम किसको क्रॉस करेंगे 3 को क्रॉस करेंगे। तो जब हम 3 को क्रॉस करते हैं तो ये देखते हैं 3 जो पॉइंट है हमें किस फैक्टर से मिला था। हमें देखो 3 पॉइंट जो है वो हमें इस फैक्टर से मिला था। तो इस फैक्टर से मिला था तो हमें देखते हैं इसकी पावर क्या है। इसकी पावर कितनी है 1 है और 1 क्या होता है ओड। 1 क्या होता है ओड। और मैंने बताया था जब भी पावर ओड होगी तो हम साइन क्या करेंगे चेंज करेंगे। साइन क्या करेंगे चेंज करेंगे। और पावर अगर इवन होगी
तो हम साइन करेंगे नो चेंज। साइन क्या करेंगे, नो चेंज। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो थ्री जो हमें जो पॉइंट मिला था वो इस फैक्टर से मिला था जिसकी पावर 1 है। 1 मतलब ओड है, ओड है तो हम साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करेंगे मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस। फिर इसके बाद जो काम हमने 3 के लिए किया है वही हम काम किसके लिए करेंगे, 2 के लिए करेंगे। तो 3 को क्रॉस करने के बाद किसको क्रॉस करेंगे, 2 को क्रॉस करेंगे। और जब 2 को क्रॉस करेंगे हम तो हम देखते हैं कि 2 पॉइंट जिससे हमें मिला है उसकी पावर कितनी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमें दोनों फैक्टर की पावर जो है 1 1 है। तो यहाँ पे x-2 की पावर भी क्या है, 1 है। और 1 क्या होता है, ओड। ओड होता है तो हमारा साइन कैसा होगा, चेंज होगा। तो साइन चेंज होगा तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारी पूरी नंबर लाइन जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, ये प्लस, ये माइनस पार्ट और ये हो गया प्लस का पार्ट। अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले जो वैल्यू हमसे पूछी है वो क्या पूछी है, एफ एक्स लेस देन 0, यानी कि एक्स की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन हमेशा नेगेटिव हो। तो हम नंबर लाइन पे देख सकते हैं हमारा नेगेटिव पार्ट कौन सा है, ओनली यही पार्ट है बस नेगेटिव। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे ओनली लेस देन चाहिए हमें, ओनली लेस देन चाहिए। तो लेस देन चाहिए तो हमें यहाँ पे यानी कि इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है तो यानी कि हम इन दोनों पॉइंट को शामिल नहीं करेंगे। यानी कि हमारे जो माइनस जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ है, 2 और 3 के बीच में है। यानी कि एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, 2, 3। देखो अगर यहाँ पे इक्वल होता जैसे ये वाला है तो हम क्या करते, 2 और 3 को शामिल कर लेते क्योंकि हमें जीरो जीरो चाहिए होता। और जीरो जब कब चाहिए, देखो जब एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो इसको जीरो कर देगा, एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो इसको जीरो कर देगा। यानी जब हमें जीरो शामिल होगा तब इन दोनों को शामिल करने के लिए हम क्लोज इंटरवल लेंगे। और हमें इनको शामिल नहीं करना तो हम एक्स की वैल्यू कैसी लेंगे, यानी कि इंटरवल जो हम कैसे लेंगे, ओपन इंटरवल। तो जो हम फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स 2, 3, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए और नेगेटिव कौन से इंटरवल में, 2, 3 में। अब देखो सेकंड के लिए, अब सेकंड वाला का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या कह रहा है, वो नेगेटिव तो चाहिए साथ में हमें क्या चाहिए, जीरो भी चाहिए। यानी कि और इस फंक्शन की वैल्यू जीरो कब होगी, जब एक्स की वैल्यू 2 हो या फिर एक्स की वैल्यू क्या हो, 3 हो। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 और 3 भी हमें शामिल करनी है। तो अब देख सकते हैं हमें चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ है, 2, 3 में है। लेकिन हमें जीरो भी चाहिए, तो जीरो चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को भी शामिल कर लेंगे। तो हमारे सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2, 3। इसके बाद हम थर्ड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड वाले में क्या पूछा है कि एफ एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होना चाहिए तो क्या, हमें देखते हैं कि नंबर लाइन पे हमारा जो हमने पार्ट में डिवाइड किया है उसमें प्लस कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो हम इसको भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे देखो जीरो शामिल नहीं करना, यानी कि इक्वल का साइन नहीं है। तो हम जो भी पॉइंट लेंगे उन पे सब क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा। तो देखो थर्ड वाले का क्या सोल्यूशन हो जाएगा, मैंने बताया था देखो ये वाला पार्ट का है माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक है, 2 तक है। और मैंने कहा था चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, इन दोनों को कभी शामिल नहीं करना। यानी कि जब भी इन्फिनिटी आएगा तो हम हमेशा क्या लेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे। ठीक है, तो ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से और +2 तक। और हमें दोनों शामिल नहीं करने इसलिए हम क्या ले लेंगे, दोनों जगह ओपन इंटरवल ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद देखो एक प्लस का पार्ट तो ये था और दूसरा प्लस का पार्ट ये है। ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया और फिर इसके साथ क्या लेंगे, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इसमें भी दोनों में ओपन इंटरवल लेंगे क्योंकि यहाँ भी हमें 3 को शामिल नहीं करना और इन्फिनिटी तो कभी भी शामिल होगा ही नहीं, तो हम दोनों को ले लेंगे। ऐसे ही हम फोर्थ का सोल्यूशन लिख सकते हैं। फोर्थ का क्या सोल्यूशन हो जाएगा, तो देखो फोर्थ का सोल्यूशन, फोर्थ में हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए और जीरो भी चाहिए। यानी कि जो जो पॉइंट इसको जीरो कर रहे हैं उनको शामिल कर लेंगे। तो देखो तो पॉजिटिव का देखो यही है, पॉजिटिव का सेम जो इसके लिए किया था वही है, पॉजिटिव का ये सेम है। बस हमें क्या करना है, जीरो वाले पॉइंट को और शामिल करना है। तो जीरो कौन कौन पॉइंट देता है, 2, 3, ये दोनों जीरो देते हैं इसलिए हम सेम आंसर होगा। बस अंतर क्या हो जाएगा कि जहां पे हमने 2 और 3 के साथ ओपन इंटरवल लगाया है वहां पे 2 और 3 के साथ क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इन चारों क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो गए हैं, 1, 2, 3 और
4। ये पॉइंट है, एक्स की वैल्यू जब 2,3 यानी 2 और 3 के बीच में होगी तो ये फंक्शन हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। जब एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, 2 या 2 से बड़ी, 3 या 3 से छोटी होगी, तो ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, नेगेटिव या जीरो देगा। और अगर माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी के बीच में होगा तो वैल्यू हमेशा क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। और अगर इसमें से कोई वैल्यू रखोगे एक्स की वैल्यू, तो ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव या जीरो देगा। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वेवी कर्व जो मेथड है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को थोड़ा बहुत डाउट है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वेवी कर्व मेथड को हम कैसे उपयोग में लेते हैं। देखो, जब भी हमें किसी फंक्शन की डोमेन रेंज निकालनी होती है, या फिर हम जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यानी कि मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जब भी ऐसे फंक्शन पढ़ते हैं तो हम यूज करते हैं वेवी कर्व मेथड। और हम 10th क्लास में भी यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन करके कि कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, आपको वेवी कर्व मेथड अच्छे से समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।